दोस्तों जोहार। ये कोई नरेंद्र कुमार मीणा करके एक एमएलए राजकुमार जी रौत साहब के बारे में अपनी बात रख रहे हैं, और हिम्मत जी तावड़ करके कोई वकील साहब हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। इन दोनों भाइयों को ये नहीं पता है कि वास्तव में आदिवासियों की पूजा पद्धति पूर्वजों के ज़माने से किस स्तर से हो रही है, क्योंकि ये आदिवासी है ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये अभी जैसे तैसे करके इनके मुंह से आदिवासी शब्द निकल रहे हैं, बाकी अपने आप को जनजाति कह रहे हैं। और आदिवासी इलाके में किसी की डेथ हो जाने के बाद में सफ़ेद कपड़ा उठा करके पुरुष को लेकर के जाते हैं, किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो लाल कपड़ा उठा करके लेके जाते हैं। और वही दोनों माँ और बाप, सफ़ेद कपड़ा और लाल कपड़ा, वही दोनों कपड़े हमारे ध्वजा के रूप में जो नेज़ा चढ़ता है, उस नेज़े के ऊपर वो दोनों ही कपड़े रहते हैं। और ये जिस राम की बात कर रहे हैं, राम का कपड़ा बिल्कुल भगवा है, जो आदिवासियों के अंदर कहीं भी मेल नहीं खा रहा है। क्योंकि ये जो भगवा की बात कर रहे हैं, वो भगवा अभी अभी आदिवासी इलाके में कुछ समय पहले आया है, और इससे पहले बिल्कुल ही नहीं था। ये आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। जो कुल्हाड़ी के हाथा जो होता है, वो हाथा लकड़ी का होता है, और वही लकड़ी को काटती है। इस तरीके से आदिवासी समाज को उन मनुवादियों के हाथों में सौंपने वाले ये दलाल लोग हैं, इनकी बातों में नहीं आए और अपने हक अधिकार किस तरीके से ले, अपने देश के अंदर संविधान को कैसे बचाएं, इस तरीके से ये भारत आदिवासी पार्टी काम कर रही है। और ना तो इनके राम से मतलब है, ना किसी और से मतलब है, ना ईसाइयों से मतलब है, ना मुसलमानों से मतलब है। भारत आदिवासी पार्टी इस इलाके के अंदर, ट्राइबल इलाके के अंदर जो भी गरीब पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन तमाम वर्ग के लोगों की अपनी आवाज़ एक विधानसभा और संसद में उठाने की बात रखती है। ये जो लोग पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो आरएसएस के गुलाम लोग हैं, और आरएसएस के गुलाम लोग इतने हावी हो गए हैं उच्च पदों पे जाने के बाद भी निचले धरातल के लोगों की ओर बिल्कुल भी इनकी नज़र नहीं है। क्योंकि इनके आका जिस तरीके से लिख करके देते हैं, वही ये बोलते हैं। ये ललई सिंह यादव सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा इनका हुआ था। मुकदमा नंबर है 291/1971। सन 16 सितंबर 1976 को रामायण को काल्पनिक ग्रंथ साबित किया गया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है। और आदिवासी लोग तो ये जिस तरीके से कह रहे हैं, ये अगर पूरी रामायण को देखने जाए तो कहीं भी अपने लोगों का इसमें सपोर्ट नहीं है। ये काल्पनिक बातें इन्होंने ऐसे घुमा फिरा के लिखी गई हैं, और उन्हीं को पढ़ करके ये लोग अभी आगे आ रहे हैं। एक और कड़वी सच्चाई है, जैसे रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन का त्यौहार सबसे पहले कैसे चालू हुआ, वो अपने इलाके में जो भी बुज़ुर्ग आज हैं उनको पूछना। सबसे पहले आपके घरों में कौन आकर के ने फूदी बदवा, ये भाषा है हमारे यहाँ की, फूदी बद ने कौन आता था यूँ, तो वो कहते हैं गुरजी आते थे यूँ। तो ऐसे ही मनुवादी लोगों ने ये सभी ग्रंथों का, सभी धर्मों का प्रचार किया है। बाकी आदिवासी धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज बिल्कुल ही अलग है, और किसी धर्म से कोई मेल नहीं खाते हैं। ये कोई नई बात भी नहीं है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से अंग्रेज़ों ने भी इस चीज़ को तय किया था। और ये सिर्फ आरएसएस के, जो मैं तो कहता हूँ मेरी भाषा में, आरएसएस के जो चड्डे लोग हैं वही इस तरीके से राजकुमार जी के सामने आरोप लगा रहे हैं, और इन आरोपों का पूरी तरह से खंडन करते हैं। इस देश के अंदर अभी मनुवाद के हाथों में पूरा संविधान चला गया है, और बहुत जल्द ही हमें गुलामी बनाने की प्रक्रिया चालू हो रही है। और जिस तरीके से पूर्वजों ने गुलामी की, इसी तरीके से हमारे से गुलामी करवाने की प्रक्रिया चालू हो गई है। इसलिए जितना भी हो सके इतना भारत आदिवासी पार्टी को मजबूत कराए, और अपने जो भी उम्मीदवार हो उनको, विधानसभा हो चाहे संसद हो चाहे कोई दूसरी टिकट पर चुनाव लड़ रहा हो, वहाँ पर आगे भेजे। और जब तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को पकड़ करके, एक हाथ में पकड़ करके ने अंगुली संसद की ओर की है, ऐसे ही हमें संसद और विधानसभा में जाने की तैयारी करनी चाहिए। और अधिक से अधिक भाइयों को ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आगे भेजना चाहिए। धन्यवाद। जोहार।